शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और कराची की मुख्तलिफ सड़कें जो कि तबाहाली का शिकार हैं उन पर बात करेंगे। और इन्हीं पर बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है न्यू कराची, जहाँ पर जो है वो एक मेन सड़क है बाबा मोड़ से लेके पावर हाउस चौरंगी तक, जो कि सड़क पूरी कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको जगह जगह बड़े बड़े शगाफ, बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, बड़े बड़े पैचेस हैं जो कि अरसा दराज से पड़े हुए हैं। और हालिया बारिशों में जिस कदर तबाहाली हुई थी इन सड़कों की, उसके बाद से लेकर अब तक मुरम्मती काम ना किया गया है और ना कोशिश की गई है कि मुरम्मती काम के बारे में एटलीस्ट सोचा जा सके। तो आज के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, खासतौर पर उन लोगों से जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और किस परेशानी का वो शिकार और जहनी अजियत का शिकार होते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। ये जो रोड है हमारा माशाल्लाह, ये कब से खराब है? ये तो पता नहीं कितने साल हो गए खराब है, कोई देखता ही नहीं है। क्यों नहीं देखते ये तो आप इंतजामिया से पूछेंगे क्यों नहीं देखते वो। तो ये जब आप यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं कितना मसला होता है? बहुत मसले होते हैं, रोड गाड़ी काम निकालती है, बैरिंग टूटते हैं, कभी कमानी टूटती है, सिर्फ हमें थोड़ी तकरीबन अब ये रोड जो है खराब है और यहाँ से जो है वो ट्रैफिक भी गुजर रहा है, हैवी ट्रैफिक भी गुजर रहा है। तो ये जब बारिशें वगैरह होती हैं रोड मजीद खराब होता है। तो कभी का ख्याल आया हो कि हल्का सा पैच डाल दें यहाँ पर या नहीं? उस पे तो आज तक नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला। मिट्टी डाल देते हैं लोग, खुद ही मिट्टी डाल के थोड़ा बहुत कर देते हैं। बारिश होती है या पानी आता है गटर का तो ये मिट्टी भी निकल जाती है, फिर खड्डे हो जाते हैं। कोई उम्मीद नजर आती है कि यहाँ पर रोड बन जाएगा, आप लोग देख लेंगे ये रोड अपनी जिंदगी में? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, आगे नहीं लगता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये रोड कब बनेगा, कब आखिरी दफा बना था? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, बड़ी मुद्दत हो गई है। बाकी ये है कि ये अपने हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है, पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, आने जाने की गाड़ियाँ गलतियाँ हो रही है, पानी बरसात का भर जाता है हमें। तो बाकी ये है कि आवाम के लिए सोचना चाहिए कुछ। अब बरसात में तो सड़कें सारी जो है वो ज़ेरे-आब आ जाती हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हुआ होता है, ना कोई खड्डा नजर आता है ना रोड नजर आती है। अब जैसी यहाँ पर सूरत हाल है तो यहाँ पर तो जब बारिश हुई होगी पानी भर गया था भाई, ये ठेला मेले सारे इतना पानी भर गया था। ये रोड बना हुआ है तो इसकी थोड़ी सी बचत हो गई है, नहीं तो इतना घुटनों तक पानी आ गया था। और उसके बाद कब निकला है? आप खुद ही निकला है? वो खुद ही निकल गए, गटर वटर खोले हैं तो जब खुलवाया तो जब ही निकला पानी, ऐसे तो नहीं। तो ये जैसे आप बता रहे काफी टाइम हो गया, आपको लगता है कि यहाँ पर कभी सोचा जाएगा इस सड़क को बनाने का? भाई ये तो हुकूमत ही सोचेगी। क्या लग रहा है कोई ख्याल आपको कुछ समझ आ रही है कि हुकूमत इस तरफ भी देखेगी जरा कि अच्छा ये भी कराची का हिस्सा है? कराची के अंदर तो देख ही नहीं रही ना हुकूमत का, कोई ख्याल ही नहीं कराची में। हाँ सिंध में देख रही है, सिंध के अंदर जो है आप जाएं ऐसा मोती की तरह चमका पड़ा हुआ है। समझो कराची की तरफ तो किसी की तवज्जो ही नहीं है, ये तो लवारी शेर हो गया एक तरह का, समझ रही हो। भाई ये बताइएगा इस इलाके में आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए मैडम। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर आप रेंट पर रहते हैं? जी रेंट पर रहते हैं। किराया कितना है यहाँ पे? यहाँ पर 25,000। 25,000 रुपए। ये जो मेन रोड है आप लोगों की, जिस तरीके से तबाहाली का शिकार है, ये कब आपने देखी थी आखिरी दफा सही हालत में? इसको तो काफी टाइम हो गया और ये 2 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, जब से इसका ये सही है। सही होती भी नजर आ रही है आपको? कोई एक पैच डाला हो, मट्टी डली हो? नहीं कहीं भी नहीं देखा। और यहाँ से जिस तरीके से ट्रैफिक गुजरता है छुट्टी के औकात में, तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम की बदतरीन सूरत हाल होती होगी। जी रश लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है मैडम। और जो है क्या कहते हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि बनेगा। लगता भी नहीं है? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, एक सड़क आप कह लें 3 साल बाद 4 साल बाद कभी गलती से ख्याल आ जाए कि यहाँ पर एक पैच डाल देते हैं, रोड जो है वो ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है और आपकी मेन सड़क है, लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अरसा दराज से उन्होंने इस सड़क को बनते हुए जो है वो नहीं देखा है। यहाँ से आगे बढ़कर जरा चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? 30 साल। 30 साल? जी। तो 30 साल में कभी इस रोड को बनते हुए देखा है? ये बनने चाहिए, लेकिन ऐसे बनते कि जो ये बारिश का पानी से सब ले जाता है। ये लोगों से मैं बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं इसको तो हमने कभी बनते हुए ही नहीं देखा। बस यही समझ ले, सही बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ से कितनी मुश्किल होती होगी रोजाना जब हमें आना भी है जाना भी है? ये खाली इसका ही मसला थोड़ी है, पूरे कराची का मसला है। यही पूरे कराची का मसला है कि सड़कें जो हैं वो तबाहाली का शिकार है।
और सड़कें जो हैं वो उस पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ से रोज गुजरते हो, जी ये रोड कब बनेगी? पता नहीं कब बनेगी, बनेगी नहीं ये रोड। नहीं बनेगी यार, क्यों नहीं बनती है रोड? 1.5-2 महीने से तो अभी बारिश से टूटी है, लोगों ने मिट्टी डाली है इसके ऊपर। लोगों ने, हाँ लोग बता रहे हैं बहुत अपनी बड़ा मदद गड्ढा आपके हुआ तहत। अब ये आपको बताओ, यहाँ से रोजाना ट्रैफिक गुजर रहा है जी। और अच्छा खासा ट्रैफिक है यहाँ पर, तो ये आपको लगता है कि हुकूमत की तवज्जो है इस तरफ? पता नहीं। नहीं, ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? रबनवाज। रबनवाज साहब बताइएगा, काम करते हैं आप यहाँ पर, ये सड़क का जो हाल है कितना पुराना है? बहुत पुराना है, तकरीबन 2 साल हो गए इसको। 2 साल हो गए। अभी हालिया बारिशों में क्या सूरत हाल थी? ये तो डूबा हुआ था पूरा, चलने की कोई लिहाज नहीं था, चल नहीं पा रहा था बंदा, यहाँ पर गाड़ियाँ जाम हो रही थी, बहुत नुकसान हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग गुजरते हैं, रोड खराब है, कारोबार मुतासिर होता है? नहीं। ठीक है भाई, ये बताइएगा ऐसी सड़क पर रिक्शा चलाना कैसा है? गाड़ियों का काम मेंटेनेंस का बहुत निकलता है, बेरिंग वगैरह टूटते हैं गाड़ी के, और ये 2005 में लास्ट टाइम बना था रोड। ऐसा ही है। हाँ, उसके बाद इतना टाइम हो गया, अभी तक बिल्कुल ऐसी हालत खराब है इसकी। तो ये जिस कदर रोड खराब है, ये आम आदमी को भी नजर आ रहा है, सबको जी, नजर आ रहा है। जी। जिनको नजर आना चाहिए उनको नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस ये अपने आप मदद के लिए लोग मट्टी डाल देते हैं थोड़ी बहुत, ये गुजारा हो जाता है, बाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत आपको लगता है कुछ करती हुई नजर आएगी हमें? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा। कब क्यों नहीं करती हुकूमत? बस हुक्मरानों को चाहिए, सोचना चाहिए, इतने हैवी ट्रैफिक गुजरती है यहाँ पे। अब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हैवी ट्रैफिक भी, नॉर्मल ट्रैफिक भी, और शाम और सुबह के औकात में जितना रश होता है इस सड़क पर, क्यों नहीं बनाते ये रोड? हम कहते हैं भाई हम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ टैक्स भी देते देते हैं, हैं, सब कुछ उसके देते हैं, बाद लेकिन गाड़ियों में फिर भी तरह काम गाड़ी- निकलता है, जी। उसके बाद सड़क फिर नहीं बनती। बननी चाहिए, बननी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल बननी चाहिए जी, ऐसा ही है। आवाम के टैक्स के पैसे कब सही जगह पर इस्तेमाल होंगे, यही हमारा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हो गई छुट्टी ऑफिस की? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, छुट्टी हो गई, बाद खड्डे में फंसे हुए हम। अभी मैंने देखा है कराची वालों से बात करो, वो कहते हैं इतना हम ऑफिस में नहीं थकते जितना हम सफर में थक सफर में थक जाते सफर में बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह टूटी फूटी सड़कें। टूटी फूटी सड़कें, टाइम पे नहीं पहुंच पाते हम लोग, कभी कभार हम जॉब पे देर हो जाती है, जॉब हम पे, बॉस हम पे गुस्सा होते हैं कि भाई है। आप देर से क्यों पहुंचे, बोले सर खड्डे थे, वो कहता है मेरा कसूर थोड़ी है खड्डे थे तो। वो कहते हैं पहले निकलते आप। हाँ वो कह रहे हैं पहले ऐसा ही निकलो, अब पहले निकलो तो फिर उसके बाद हम ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं हमें। उन्होंने नया वो निकाला हुआ है अजरक की नंबर प्लेट का, अच्छा, वहाँ उसमें भी अभी भी पकड़ लेते हैं? उसमें भी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सड़कों की मरम्मत का काम है, ये क्यों नहीं होता? जहाँ पर सड़कें बनने वाली है वहाँ पर सड़कें क्यों नहीं बनती हैं? बस यही है, अपनी जेबों से भरने से कोई फुर्सत मिलेगी तो सड़कों को देखेंगे कुछ। नहीं तो अब अगर इस तरीके से हाल रहा तो फिर तो वो वक्त दूर नहीं है जब कराची जंगल का मंजर पेश करने लगेगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इतने BRT प्रोजेक्ट्स आ गए। 21वीं सदी में हम इस तरह की टूटी फूटी सड़कें, हम तो नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की सड़कें होंगी, हम समझे बड़े स्पीड में निकलेंगे हम लोग 21वीं सदी में। ऐसा ही है। हमें नहीं सोचा था कि इसमें स्लो स्लो चलेंगे खड्डे के अंदर हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जब बाइक चलाते हैं, अब जाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आता है, कभी इंसान जल्दी में भी होता है, कभी इमरजेंसी में भी निकलना पड़ता है। बाइक में कितने काम मसले और कितने काम निकलते हैं? भाई सबसे पहले हमारी गाड़ी के बैरिंग टूट जाते हैं, शॉक जरूर की वो काम निकल आता है हमारा, और जो इंजन के बार बार गेट चेंज करते हैं, हमारा पेट्रोल फ्यूल हमारा खर्च होता है ज़्यादा हमारा, जितने गेट चेंज करेंगे उतने हमारा फ्यूल जाएगा हमारी गाड़ी ऐसा का। ही है, और फर्स्ट गियर में चलाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी हमारी गाड़ी। ऐसा ही। अभी लास्ट टाइम यहाँ बारिश हुई थी, यहाँ पे इतना था पानी था, मैं गिर गया था यहाँ पानी के अंदर, पानी ही खड़ा हुआ था इसे, बहुत पानी था यहाँ पे। और उसके बाद फिर बस ये उसके बाद ये पानी खुश्क हो गया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी इन्होंने, ये रोड बन गया समझ लें। रोड जो अभी है, बारिश होगी, ये मिट्टी सारी गायब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर दोबारा वही खड्डे होंगे बड़े बड़े, वही खड्डे फिर कल को कोई गिरा होगा यहाँ खड्डे के अंदर बेचारा। ऐसा ही है। और यहाँ पर अगर आप देखें, आपको उस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रॉपर सोसाइटीज़ आगे अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड आपको दिया गया है वो इस कदर टूट फूट का और बदहाली का शिकार है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी परेशान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी बात की जाती है इंतज़ामिया से, जब भी बात की जाती है हुक्मरान जमात से, जब भी बात की जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो वो हमें जो है वो आगे से 200 बहाने देते हैं, लेकिन मसाइल का हल कोई नहीं करता। अब आप देखें जिस कदर ये टूटी फूटी सड़क है और जिस तरीके से इसके मुख्तलिफ पैचेस जो है वो टूटे हुए हैं, यहाँ पर मुझे और आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जिनको नज़र आना चाहिए उनको नज़र नहीं आ रहा। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ।
इस वक्त हम लोग न्यू कराची में मौजूद हैं। मक्का रोड है ये, जहाँ की खस्ता हाली आपको भी दिखा रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं पापड़ का काम करता हूँ, पापड़ सप्लाई करता हूँ। तो रोजाना यहाँ से गुजर आपका रोजाना होता है? गुजर होता है। मेरा घर पीछे गली में L1 में। तो ये बताइएगा क्या मुश्किलात होती हैं इस सड़क से रोड गुजरते पे हैं? माल गिर जाता है, परेशानी होती है, गाड़ियाँ फंस जाती है, रोड टूटा फूटा है बिल्कुल भी। मेरा 2-3 दफा ये माल बिखर गया, माल गिर भी गया, नुकसान हुआ है मेरा 1000-1200 रुपए का। मैं 1000 रुपये कमाता नहीं और इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये जो इंतजामिया है, कभी यहाँ के लोगों ने इंतजामिया यहाँ कोई काम नहीं करती है। पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं, अपनी बेदागिरी करते हैं, बस खड़े होकर रोक लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे किस दो, चीज के पैसे ले लेते चाय हैं? के और उसके। नहीं तो क्यों रोकते हैं? ये सामान रखा हुआ है ना। अच्छा, कि आप सामान लेकर जा रहे हाँ, हैं। तो हम रोजी रोजगार नहीं कमाए, हम बच्चों के लिए नहीं कमाए, परेशानी इस चीज की हमारे को। ये देख लें, बाबा मोड़ से लेकर पावर हाउस चौरंगी तक की सूरत हाल आपके सामने। और वाकई ऐसा ही है, जिस कदर रोड टूट फूट का शिकार है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं और कारोबार करने के बाद लोगों के लिए कारोबार करना और लोगों के लिए रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया है, उसमें भी लोगों की मुश्किलात में एक और इजाफा होता है जब कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार होता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी यहाँ बैठ के क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की बदहाली। इत्तेजाज जरूरी नहीं है अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा के करें, अपनी जेबें बचा के भी कर सकते हैं। नहीं तो देखें, आप अगर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली का बिल तो देंगे, गैस तो नाजायज बिल लिया जा रहा है, वो तो भरने वाला तो नहीं है। जेबें काटी जा रही हैं। आटा 100 से भी ऊपर निकल गया। ऐसा है। 10 रुपए किलो वाला आटा ये 100 रुपए 90 रुपए तो ये लोग खा रहे हैं हमारे। अब ये मुझे बताएं, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कराची में सड़कों की, जैसी आप जैसे आवाम- बता रहे हैं बाबा मोड़ से लेकर पावर हाउस चौरंगी तक सड़क का यही हाल है। ऐसी आवाम है वैसे ही हुक्मरान है। आप कह रहे हैं आवाम की गलती है। आवाम काम चोर है, हुक्मरान तो खजाना चोर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। एक भाई जो कि सुजुकी लेके यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। किसी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई जज्बाती हैं। मेरी गाड़ी में सामान रखा हुआ सरामिस का ना। ठीक है बेटा, सही। ये रोड जो ना माशाल्लाह से ऐसा हुआ है, यहाँ हाँ। से चुंगी तक ये दुश्वारी होती है हमारे को सामान ले आने में। सामान टूट फूट का शिकार हो जाता है। ठीक है ना, अब कोई हम बोलने वाला है नहीं। नोटों वाले भी अपना काम कर रहे हैं, सामने वाले भी अपना काम कर रहे हैं। सही है। उनकी लाइन, गटर लाइन, उनकी सीवेज बिल्कुल खराब हुई है। उन्होंने भी बाहर छोड़ दिया पानी, सामान ने भी पानी छोड़ दिया बाहर, और बोर्ड वाले उन्होंने भी पानी छोड़ दिया बाहर। तो यहाँ से जो जा रहा सामान लेके उसको तो दुश्वारी होगी ना। और ये जिस तरीके से आप सामान लेकर जा रहे हैं, आपको तो मेरे ख्याल से 5 की स्पीड पर गाड़ी चलानी पड़ती होगी। ये सामान देखिए आप, ये कांच का सामान है भाई, और बिल्कुल मेरे को दुश्वारी हो रही है। वाकई और महंगा सामान है, अगर टूट फूट का शिकार हो जाए तो जेब से पैसे जाएंगे। तो ये कितने अरसे से ये रोड खराब है? तकरीबन 8-9 महीने हो गए, ये खराब ही खराब है। तो ये मुझे बताएं क्यों नहीं आते हैं? जब हमें नजर आ रहा है तो इनको नजर क्यों नहीं आ रहा? इनको नजर नहीं आ रहा, अंधे हुए हैं ये। कराची की सड़कों की हम बात करते हैं, लोग कह रहे हैं ये बाबा मोड़ से लेकर पावर हाउस चौरंगी तक यही हाल है सड़क का। यहाँ तो सब जगह यही हाल है। अब आपकी चोट लगी हुई है, अब आप यहाँ से जब गुजरेंगे तो यहीं आपकी चोट कहाँ यहीं लगी? से चोट लगी। अच्छा, चोट भी यहीं से लगी? कैसे लगी है? बारिशों में लगी। बारिशों में क्या हुआ था, गिर गए थे? गिर गए। और उसके बाद से लेकर अब तक सही नहीं हुए? अब तक सही नहीं है, हुआ क्या था? बस स्लिप कर गए थे पानी में। और अभी चोट कहाँ लगी है? पाँव पे? पाँव पे। तो क्या है, उन्होंने डॉक्टर वगैरह के पास गए होंगे? बस ये हड्डी इसका ये हो गया है, जख्म तो सही हो गया लेकिन हड्डी निकल गई। अच्छा, हड्डी जो है वो ठीक है। ये बताइएगा, ये हमारे अवाम बारिशों में भीगते भी हैं, बारिशों में गिरते भी हैं, बारिशों के बाद ज्यादा भुगतना पड़ता है क्योंकि हमारे सामने इस तरह का मंजर होता है। नहीं, गलती हम लोग की भी है ना, अवाम की भी गलती है। हम क्या करें? हम क्या करें, हम निकलते नहीं है किसी चीज़ के लिए। हमारा काम होगा तो हम निकलेंगे, पीछे वाले नहीं। अब बिल के जैसे हिसाब से कोई नहीं निकलता है, बिल ज्यादा से ज्यादा ही आ रहा है रोडों के हिसाब से। कोई हमारा मसला, हम कहते हैं ये इनका मसला है, ये बाहर निकले, हमारे लिए रास्ता साफ करें ताकि हम आगे निकल जाएं। बस तो ये ये आप कह रहे कराची वालों में एक नहीं है? कराची वाले में क्या, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये कब निजाम बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ होगा? मुश्किल है, मुश्किल है। नामुमकिन। तो अगले आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में अगर कोई आ जाता है तो शायद कुछ हो जाए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल रखने वाले लोग जब तक जो है वो कंसर्न इदारों में नहीं बैठेंगे, वो लोग जो कि आप कह लें कि लोग हमेशा से यही बात करते हैं और हमेशा से जो है वो हमारी मुख्तलिफ जमातें वो इस बात को बड़ा इस्तेमाल भी करती हैं कि अगर किसी स्पेशली वो लोग जो कि मिडिल क्लास हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं या जब उनको सीट्स या मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं तो फिर जो है वो लोगों का दर्द दिल रखते हैं, क्योंकि वो इन सारी सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं, तो उनको पता होता है कि आवाम किस दर्द और किस तकलीफ़ में है, तो वो जो है वो आवाम के लिए काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर इलाके में, हर इलाके का बड़ा होता है, हर ज़िले में जितने इलेक्शंस हुए हैं और जितनी बार इलेक्शंस हुए, जितनी बार सीट्स निकाली गई हैं, 5 साल कारकर्दगी जब भी देखी जाती है हमेशा सिफर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि एक भी सड़क जो है वो कराची की हमें बेहतर हाल में नज़र नहीं आती, और जैसे जैसे यहाँ पर वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी होगी। और रात के औकात में जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको सिर्फ ये मसला नहीं होता कि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचेगा या फिर जो है वो उनकी बाइक में काम निकलेगा, बल्कि उनको ये डर भी होता है कि यहाँ से जब वो गुजरेंगे तो यहाँ से चोरी और डकैती की वारदातें भी उनके साथ होंगी, और जो चंद रुपए उन्होंने कमाए हैं या जो चंद चीज़ें उनके पास होंगी वो भी उनसे ले ली जाएंगी। इस तरीके से हमारा शहर जो है वो चल रहा है। ये इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, बाबा मोड़ से जो है ये रोड कनेक्ट करता है आगे जाके पावर हाउस चौरंगी तक। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सड़कें ख़राब हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम दूसरी सड़क पर मौजूद थे। अभी मैं मौजूद हूँ 4K चौरंगी है ये, और यहाँ से लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि यहाँ की सूरत हाल आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल मुझे बताइएगा, ये जो सड़कें यहाँ पर हमें तबाहाली का शिकार नज़र आ रही हैं चारों तरफ, जी जी, वजह क्या है इसकी? कितना टाइम हो गया इसको? वजह ये है कि ये कई साल पहले जब तकरीबन 2007 के अंदर जो आखिरी दफ़ा रोडों का काम हुआ था, उस वक्त जो है यहाँ रोडें डाली थी। उसके बाद जो है दोबारा रोडें आज तक नहीं डाली। उसके आगे जो है आबादी बढ़ती चली आ रही है, ऐसा ही है। और आगे बहुत बड़ी आबादी जो है इस तरफ कन्वर्ट हो रही है, और रोड जो है वो ट्रैफिक जो हम जब आते थे तो यहाँ पे 2-4 गाड़ी नजर आती थी, आज हज़ारों गाड़ियाँ नजर आती हैं। 4K की चौरंगी हफ्ता और इतवार को इतनी जाम हो जाती है कि हमें अपने घर में जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। घंटों का सफर है ये। घंटों में, खास तौर से सुजानी में जाने वाले लोग को मैं देखता हूँ। सुजानी में, लियारी में जो लोग रहते हैं बेचारे बहुत बेबस होते हैं, वो गलियों में घुस के जाते हैं, इधर से उधर से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताइएगा अंकल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम सीधा जाए तो आगे अच्छी सोसाइटीज बन रही हैं, अच्छी लोग कह रहे हैं, जो बाहर रहते हैं वो कह रहे हैं कि सोसाइटीज अभी जो है वो अपने तमाम तरह सीवरेज का मसला हो गया, बाकी मसाइल हो गया तो वो पाइप बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मसला होता है। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमें नजर आ रहा है, आप बता रहे हैं 2007 अब 2025 चल रहा है, वो भी इख्तिताम पजीर होने वाला है। ये कहाँ है लोग, इंतजामिया किधर है जिनकी ये जिम्मेदारी है? तो सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन लोग हैं जो आएंगे। तो मतलब आप अगर हफ्ते इतवार को आ जाए तो आप कहेंगे कि मैं कौन से इलाके में आ गई। इतनी ट्रैफिक होता है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक होता है कि घर जाना मुश्किल होता है। खास तौर से इस साइड पे लोग जाने वाले हैं या सुरजानी जाने वाले हैं, बहुत यहाँ तक कि हमारा घर पीछे ही है, हमें अपने घर जाने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। अगर हमने गाड़ी यहाँ से डाल दी, इधर आ गए, तो फिर हमें अपने घर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा होती हैं कि बेबस है। हमारे इलाके में हमने आखिर तक आके जो है सिक्योरिटी सिस्टम को खुद अपनी मदद आपके तहत नाफिज कर लिया गया। उसकी वजह है कि गार्ड्स रख लिए और गार्ड्स की को हमें हिफाजत रखने के लिए खर्चा होता है, तो ये इसका एक आखिरी हल ये रह गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब गार्ड इसकी वजह से थोड़ा सा सुकून हो गया, लेकिन चोरी डकैती अभी भी मौजूद है। चोरी डकैती अभी भी मौजूद है। हाँ, ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है थोड़ा सा इसके लिए अच्छी रोड है वगैरह डाल दिया। अगर आप आगे चले आए तो रोड बहुत खस्ता है। अच्छा, ये बताएं, ये जो जब आप रिक्शा लेकर और सवारियां बिठाकर जब आप इस सड़क से गुजरते हैं जी, तो जिस कदर ये रोड खराब है जी जी, तो गुस्सा नहीं आता? सवारियां आपसे कहती नहीं है कि भाई थोड़ी सही से चला ले? हाँ, बोलती है, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत डस्ट उड़ती है, बहुत बुरा हाल है। आगे का अंदर भी जाए तो बहुत बुरा हाल है। क्या करें, अपनी मेहनत करने के लिए लगे हुए 4 पैसे अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा है, बस रोजी रोटी के लिए इंसान को निकलना पड़ता है, वरना हालात तो निकलने वाले हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं, यहाँ से अब आप गुजरेंगी
जिस तरीके से सड़कें खराब है यहाँ पर, रोजाना का रूट है आपका? बिल्कुल रोजाना का है और रोजाना ही टेंशन से गुजरना पड़ता है। तो कितनी टेंशन होती है, खौफ तो नहीं होता जाते हुए खुदा न खास्ता कोई मोबाइल ना छीन ले? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये रोड खराब होते हैं तो ये रक्षा पलटने का भी खतरा होता है। ऐसा ही है, और रक्षा पलटते हुए देर भी नहीं लगती, जैसे बिल्कुल नहीं माशाल्लाह से ये लोग रिक्शे चलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरीके का रोड है, अब इस वजह से आपको आहिस्ता चलानी पड़ती है ना, वरना तो ये 402 चला रहे होते हैं रिक्शा। ये एरोप्लेन समझते हैं अपने रक्षा को। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बारिशों में क्या सूरत हाल थी सड़क की? बहुत ज्यादा खराब, बाहर ही नहीं निकल सकते आप बारिशों में। तो ये सड़कें क्यों नहीं बनती हमारे यहाँ? ये तो हमारी गवर्नमेंट ही बता सकती है। आपको लगता है गवर्नमेंट सोच रही है सड़कें इस तरफ बनाने का या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट को कहाँ टेंशन फिकर है, उनकी सड़कें तो कारपेट वाली है ना। उनकी सड़कें बन जाए, हमारी सड़कें बने ना बने। हमारी सड़कें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि हुक्मरानों की सड़कें जो हैं वो प्रॉपर बनी हुई हैं, और जहाँ जहाँ पर उनको मुश्किलात और दुश्वारियाँ होती हैं वहाँ पर अगले दिन से जो है वो काम शुरू हो जाता है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। भाई क्या काम करते हैं? ये पानी की सप्लाई करते हैं। कहाँ पर? ये तकरीबन नॉर्थ कराची में तकरीबन सब जगह भी करते हैं। पूरी नॉर्थ कराची में। आप माशाल्लाह से जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जिस तरीके की सड़कें हैं हमारी, यहाँ पर जब आप जाते हैं कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी होती है और कितना गुस्सा आता है। बड़ा घटिया निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने सड़कों का, तो सारी हालतें बुरी हुई है। पूरे नॉर्थ कराची की सड़कें खराब हुई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कब बनेंगी, आपको क्या लगता है? इनके अपने पेट भर जाए जब बनेंगी। नहीं तो हम तो टैक्स, आवाम तो हमारी टैक्स दे देकर आधी रह गई। हाँ, तो टैक्स सारा कराची जितना टैक्स जाता है ये सब अपनी जेबों में भरते हैं। तो हमारे शहर की सड़कें कब बनेंगी? अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे हुक्मरानों को। अब ये यहाँ से कितनी मुश्किल होती है जब आप रोजाना यहाँ पर गुजरते होंगे? अरे रात के टाइम जब हम ये काम खत्म करे घर पे जाते हैं ना, तो कमर अमर सब टूट फूट के हड्डियां बराबर हो जाती है, हड्डी पसली तो लड़ते होंगे घर जाके आप? जाहिर सी बात है, जब आदमी का दिमाग ही सही नहीं होता तो घर में भी नातबागियां पैदा होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। आपको कोई उम्मीद है कि ये सोचा जाएगा सड़कों के बारे में? उम्मीद इनसे तो कोई नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक रहम डाले इनके दिलों में। कराची के शहरी जो हैं वो, उनकी तमाम तर उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, और डेफिनेटली जिस तरीके से कराची वाले कहते हैं कि कराची वालों के साथ सलूक किया जाता है, वो अब जो है वहाँ पर बस हो गई है। आप कह लें सब्र का पैमाना होता है, वो भी लबरेज हो चुका है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ 4K चौरंगी पर। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में कराची की सड़कों पर बात हो रही है, और आज जिस सड़क का हमने इंतखाब किया है वो 4K चौरंगी वाली सड़क है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल मुझे बताइएगा, यहाँ से गुजरते हुए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियाँ तो बहुत है, एक थोड़ी है, उसको तो आप भी समझती हैं। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो आपकी जो गुजरगाहें हैं वो अनसिक्योर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ हुआ है कभी खुदा न खास्ता चोरी डकैती का कोई वाकया? नहीं, मेरी जिंदगी में जब तो अभी तक जो है 2 बार हुआ है मेरे साथ। दो बार हुआ है। लेकिन हम तो फोर्स के आदमी हैं, हमारे साथ भी हुआ तो हम सिक्योर नहीं है। तो आम आदमी की जो हालात कैसे होंगे? रास्तों का बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत के बाद वसाइल कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम जो है वो यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सवारी का, उनसे करेंगे बात। भाई मुझे ये बताइएगा कि अब आप यहाँ इसी रोड से जा रहे हैं? जी, इसी रोड से जा रहे हैं। अब ये जो रोड पे पूरी तबाहाली हुई हुई है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, रोजाना जब गुजरते हैं क्या महसूस करते हैं? मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्या करें। परेशानी होती है? बिल्कुल होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने सुना है चोरी डकैती की बहुत सारी वारदातें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ हुआ कभी? हुआ है, बिल्कुल। कराची में रहे और ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, फैमिली के साथ इस तरह जब जा रहे होते हैं, वहाँ पर धूल भी है, मट्टी भी है, परेशानी भी है, ट्रैफिक भी जाम है, सड़क भी टूटी हुई है, तो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आते हैं जहन में कि यार अगर मेरे सामने कोई इंतजामिया का बंदा, कोई हुकूमत का, रियासत का बंदा हो तो मैं उसको ये बात कहूँ? हम सिर्फ बोल सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते।
तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि इनको सारे ये मसले हल करने चाहिए और कराची को बेहतर बनाना चाहिए। डेफिनेटली जी, बहुत शुक्रिया। कराची का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। कराची का निज़ाम जिस हद तक ख़राब हो चुका है और कराची वाले जिस तरीके से आदी हो चुके हैं सारे माहौल के, वो एक परेशान कौन आप कह लें कि टाइम है डेफिनेटली कि कराची वाले अब बाहर भी नहीं निकलते हैं कि बाहर निकलकर जो है वो मसाइल का हल किया जा सके। अब आप देखें यहाँ से ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है, साथ ही साथ बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा 4K चौरंगी, मेन चौरंगी, जहाँ से जो है वो सुरजानी की तरफ रास्ता भी जाता है और यहाँ से लोग जो हैं वो आगे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े शगाफ, बीच रोड में एक बड़ा शगाफ नज़र आ रहा है और जैसे ही जब भी चौरंगी, कोई भी चौरंगी होती है वहाँ पर गाड़ी घूमती है तो ऑलरेडी उसकी स्पीड जो है वो हल्की होती है, लेकिन जब वहाँ पर इस तरीके से गड्ढे पड़े हुए हो तो स्पीड और ज़्यादा हल्की हो जाती है और ट्रैफिक जैम के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि इसकी आप कह लें बेहतरी कब आएगी, क्या उनको कोई उम्मीद नज़र आती है या नहीं? कितने दिन बाद जो है वो रिक्शे पे काम निकल आता है जब इस सड़क पर से गुजरते हो? पाकिस्तान की रोडें तो ऐसे दिन में 10 मरतबा तो गाड़ी खराब होती है हमारी। ये हमारी हुकूमत है, यहाँ पे है ना माँ मरी हुई है कराची की, हर रोड टूटी हुई है। हम गाड़ियों को बनवा के थक गए, ये देख लो। और गाड़ियों का काम निकलता रहता है? गाड़ियों का काम तो अभी भी बनवा के आ रहे हैं, ये देखो हाथ भी देख लो हमारे, अभी भी बनवा के आ रहे हैं गाड़ी। रोड बनवाते नहीं आते हैं, इलेक्शन में वोट लेकर चले जाते हैं। तो ये आपको लगता है कि कभी ख्याल आएगा इनको कि कराची की आवाम का सोए हुए हैं? आपको लगता है उम्मीद भी नहीं है, आपको नजर आ रही है? उम्मीद छोड़ी हुई है हमने। ऐसा हुआ है कभी खुदा न खास्ता चोरी या डकैती की वारदात हुई हो जब यहाँ से गुजर रहे हो? काफी मरतबा हमने खुद दिन में देखे लोगों को डकैतियाँ हो रही है कि आवाम के पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है और परेशानियाँ इस कदर हैं कि आवाम जो है वो सुकून से सो भी नहीं सकती है। और डेफिनेटली ऐसा ही है कराची की आवाम की अगर हम बात करें, कराची के आवाम इस कदर परेशान हाल हो चुके हैं और इस कदर आदी हो चुके हैं इस माहौल के कि जब भी कोई बंदा शहर के बाहर से शहर में आता है, कराची शहर में, तो वो काफ़ी हैरान और परेशान इसलिए होता है कि इतने मसलों के बावजूद भी कराची वाले मुस्कुरा भी रहे हैं और जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कराची के शहरियों की मजबूरी बन गया है ये। कराची के शहरी जब सुबह उठते हैं तो ये सब कुछ फेस करते हैं और कराची के शहरी जब रात को सोने से पहले घर जाते हैं तब भी ये पूरा निज़ाम जो है वो उनको मुंह चढ़ा रहा होता है और वो फिर इन तकालीफ से गुजरते हुए अपने घर पहुंचते हैं। कराची के अवाम इतना टैक्स का पैसा देने के बावजूद सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करने वाला शहर, जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर तबाहाली का शिकार होगा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा विज़न क्या है, हमारे पास सोच क्या है जिसके तहत हमने इस शहर को जो है वो एक अच्छा और एक तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाएं तो ऐसा लगता था कि आने वाले कुछ सालों में कराची जो है वो उसका शुमार दुनिया के मॉडर्न शहरों में हुआ करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची आहिस्ता आहिस्ता इस कदर पीछे चला गया है कि ऐसा लगता है कि पत्थरों का दौर और जंगलों का दौर जो है वो वापस आ गया है। कराची की सड़कों पर काम होना ज़रूरी है डेफिनेटली, और जिस तरीके से हालिया बारिशें हुई और उसके बाद जो तबाहाली हुई उस पर जो है वो काम होना बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे 4K चौरंगी, बाबा मोड़, मक्का होटल तक जो ये रोड जाता है किस कदर तबाहाली का शिकार है और हम जान रहे थे कि लोगों को जो है वो यहाँ पर किस कदर परेशानियाँ हो रही हैं और लोग जो हैं वो इसका हल चाहते हैं। उम्मीद यही है कि इंतज़ामिया हरकत में आएगी, इंतज़ामिया होश के नाखुन लेगी और जो है मसाइल उनको हल किया जा सकेगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।